अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं और वज़न कम करना आपका बहुत बड़ा मसला बन चुका है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ़ इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग के ज़रिए या सिर्फ़ भूख को कंट्रोल करके आप 1 हफ़्ते में तकरीबन 8 पाउंड वज़न कैसे कम कर सकते हैं। अमूमन आपको डाइट प्लान की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन उन वीडियोस में और डाइट प्लान्स में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसानात का ख़तरा है। लेकिन आज इस वीडियो में जो आपको मैं डाइट प्लान देने लगा हूँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये बहुत आसान और बहुत सेहतमंद तरीका है वज़न कम करने का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको तकरीबन 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। इस 16 घंटे में आप सिर्फ पानी और ग्रीन टी पी सकते हैं। बकाया 8 घंटे में आपको जो खाना या जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डाइट प्लान की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी बॉडी के साथ होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप 16 घंटे तक भूखे प्यासे रहते हैं तो आपकी बॉडी एक प्रोसेस शुरू करती है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी में आपकी बॉडी जो पुराने डैमेज सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इससे आपकी बॉडी में नए सेल बनना शुरू होते हैं और पुराने डिस्ट्रॉयड या बीमार सेल ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंडली, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली रेस्टिंग मोड पे चला जाता है, जिससे उसमें बहुत सारी कीमियाई तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं और वो दोबारा से ग़िज़ा को हज़म करने के लिए नए सिरे से इस काबिल बनता है। घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी एजिंग प्रोसेस, आपकी स्किन के रिंकल्स और डैमेज को कंट्रोल कर देती है। ये रिवर्स होना शुरू हो जाती है और इस तरह आप अपनी एजिंग या अपने बुढ़ापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और आपकी बॉडी एक नए सिरे से अपनी मौजूद बीमारियों को मुकाबला करने की सलाहियत दोबारा से पैदा करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके ब्रेन सेल्स दोबारा से नए सिरे से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी लॉस कम होना शुरू हो जाती है और आपका ब्रेन अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी ब्रेन में मखसूस किस्म के प्रोटीन बनने शुरू होते हैं, जिनको उर्फ़ आम में हम BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन्स आपकी ब्रेन सेल्स की प्रोडक्शन और इनकी फंक्शंस को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। इस तरह से अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया के मरीज़ों को बहुत मदद मिलती है और उनकी मेमोरी लॉस बेहतर होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके मर्ज़ की अलामात में कमी होना शुरू होती है। वज़न कम करने की बात है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको वज़न कम करने में बहुत मदद मिलती है। अमूमन आपकी बॉडी 8 घंटे से ज़्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब आप 8 घंटे तक इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाते तो आपकी बॉडी अपने अंदर मौजूद कैलोरीज़ या आपकी चर्बी से तवानाई जमा करना शुरू कर देती है, जिससे आपको अपना वज़न और जिस्म की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। तो ये थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़वाइद जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं डाइट प्लान की तरफ। याद रखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने तकरीबन 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। आप सिर्फ पानी या ग्रीन टी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 8 घंटे और 16 घंटे का साइकिल आप अपनी मर्ज़ी से दिन के किसी भी वक्त मुंतखब कर सकते हैं। 16 घंटे फास्टिंग के बाद बकिया 8 घंटे में आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं खाना, क्योंकि इस तरह तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़वाइद को खो देंगे। आपने यही डाइट प्लान मुंतखब करना है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक का साइकिल मुंतखब करूँगा। इस दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक के साइकिल में आपने क्या खाना है, ये मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। अगर तो आप सुबह तकरीबन 7 बजे या 8 बजे या जितने बजे भी आप उठने के आदी हैं, आपने उठने के साथ ही 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल घोल के पी लेना है। इसके बाद आपने 1 गिलास मज़ीद पानी पी लेना है। वो लोग जो कि आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, वो इसबगोल की जगह चिया सीड यानी कि तुख्म मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक सिर्फ पानी और ग्रीन टी के सिवा कुछ नहीं इस्तेमाल करना। उसके बाद आप दोपहर 12 बजे अपना फ़ास्ट ब्रेक करेंगे और 12 बजे फ़ास्ट ब्रेक करने के लिए आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे वो होगा 1 गिलास लो फैट मिल्क।
लो फैट मिल्क आप अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको 1 गिलास दूध को अच्छी तरीके से उबालना है और उबालने के दौरान जो बालाई ऊपर आती है उस बालाई को अलग कर देना है। फिर उसके बाद उस 1 गिलास दूध को ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद जो ऊपर बालाई आती है उसको भी उतार लेना है। इस तरह 2 दफ़ा उतरी हुई बालाई के बग़ैर जो दूध होता है वो लो फैट दूध कहलाता है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। इस लो फैट दूध के साथ आपने सिर्फ 1 सेब लेना है या 1 उबला हुआ अंडा ले सकते हैं या 1 आड़ू ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। तीनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। और इस सेब या उबले हुए अंडे के साथ या 1 आड़ू के साथ 7 छिलका उतरे हुए बादाम इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया आपका सुबह ब्रेकफास्ट यानी कि आपका नाश्ता। मैं दोबारा से दोहरा दूँ, 1 गिलास लो फैट मिल्क के साथ 1 आड़ू या 1 उबला हुआ अंडा या 1 सेब और उसके साथ 7 छिलका उतरे हुए बादाम। ये आपका ब्रेकफास्ट होगा। छिलका उतरे हुए बादाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि छिलका उतार के बादाम खाने से इसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन सिस्टम में इसकी कबूलियत बढ़ जाती है। ये हो गया आपका 12 बजे का नाश्ता। उसके बाद 1:30 बजे यानी कि पूरे 1.5 घंटे बाद आपने 1 कप चाय ले लेनी है या उस ग्रीन टी लेनी है। याद रखिए, चाय या ग्रीन टी को आपने शरबत हरगिज़ नहीं बनाना। इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए या कम से कम हद तक रखें। और इस जो चाय है उसमें दूध का इस्तेमाल भी कम से कम हद तक रखना है। कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद यानी कि तकरीबन 3 से 3:30 बजे के दरमियान आपने कोई से 2 फल इस्तेमाल करने हैं। याद रखिए, आपने केला, आम और अंगूर इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आप कोई भी फल इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियल फल अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो 1 कप जामुन हो सकता है अच्छी तरीके से धुला हुआ, या 1 कप जामुन के साथ आप 1 आड़ू या 1 सेब भी ले सकते हैं। इन तीनों को आपस में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स भी कर सकते हैं या इन तीनों में से कोई भी 2 फल आपने लेने हैं। यानी कि आपने आधा कप जामुन ले लिया, आधा सेब ले लिया और आधा आड़ू भी ले लिया। इस तरह आप तीनों को मिक्स भी कर सकते हैं या अगर इन तीनों में से आपको कोई भी 2 फल पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। इनके बजाय आप खूबानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 3 खूबानी 1 सेब या 1 आड़ू के बराबर होते हैं, या इसके साथ आप नाशपाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया आपका तकरीबन 3 से 3:30 बजे तक का डाइट प्लान। इसके तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद यानी कि तकरीबन आपने 6 बजे के करीब आपने 1 कप ग्रीन टी ले लेना है, या आप चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, चाय में और ग्रीन टी में आपने शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, या अगर आपने इस्तेमाल भी करनी है तो बहुत इंतहाई कम हद दर्जे तक। इसके साथ आपने 2 गिलास नींबू पानी भी इस्तेमाल कर लेने हैं ताकि आपके जिस्म की पानी की कमी को भी दूर किया जा सके। और याद रखिए, आपने नींबू पानी में शुगर या चीनी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अब सबसे आखिर में आपका डिनर होगा। डिनर तकरीबन आपने 7:15 बजे स्टार्ट कर लेना है। 7:15 बजे इसलिए स्टार्ट करना है ताकि डिनर आपका तकरीबन 8 बजे से पहले पहले ख़त्म हो सके। अब डिनर में आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है ये मैं आपको बताता हूँ। अब डिनर में आपने किस किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। डिनर में आपने तकरीबन 1 बाउल या तकरीबन 1 पाव कटी हुई सब्ज़ियाँ या सलाद का इस्तेमाल करना है। इन कटी हुई सब्ज़ियों या और सलाद के ऊपर आप हल्का सा नमक छिड़क के और या काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपने सिर्फ जई या जौ की रोटी, याद रखिए, या सिर्फ ओट या बारले की रोटी का इस्तेमाल करना है। जौ या बारले की रोटी का इस्तेमाल या इसका मिलना मुश्किल हो तो आप बेसन की रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, आपने इसमें गंदम या मकई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस 1 बाउल सलाद के साथ और जौ या जई की रोटी के साथ आप 1 कप उबला हुआ कीमा या हल्का सा पकाया हुआ कीमा का इस्तेमाल या सब्ज़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। याद रखिए, सब्ज़ी या कीमा में बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत सारे मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान क्या होगा कि अगले 16 घंटे आपको भूखा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
याद रखिए, आपने सब्ज़ी में भी आलू, मटर या गाजर का इस्तेमाल नहीं करना। वो सब्ज़ी जिनमें थोड़ी सी मिठास होती है उनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है, और चावल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप दाल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दाल आप चम्मच के साथ ज़रूर खा सकते हैं अगर वो उबली हुई हो, लेकिन उससे क्या होगा कि अगले 16 घंटे आपको भूखा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ़ एक बाउल या तकरीबन 1 पाव कटी हुई सब्ज़ी या सलाद, उसके साथ आपने जई या जौ की तकरीबन 7 इंच की पकी हुई रोटी, और आपने 1 कप कीमा या सब्ज़ी का सालन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये हो गया आपका तकरीबन 8 घंटे का डाइट प्लान। इसके बाद आपने तकरीबन 9:30 से 10 बजे के दरमियान आपने 2 गिलास नींबू पानी बग़ैर चीनी, बग़ैर नमक के इस्तेमाल करना है, और रात को सोने से पहले 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका सोने से पहले तक का डाइट प्लान हो गया। याद रखिए, सिर्फ़ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। आपने भरपूर अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद कम से कम 8 घंटे की नींद होती है। इसके दौरान आपने स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं लेना, न्यूज़ कम से कम देखनी है, क्योंकि स्ट्रेस की मौजूदगी में आपके जिस्म में मख़सूस किस्म के हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके वेट लॉस के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। अब बकिया 16 घंटों में आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखना है। तकरीबन कम से कम आपने 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक तो आपकी भूख को, शिद्दत को कम से कम करेगा, और दूसरा आपके जिस्म की हाइड्रेशन को बरकरार रखता है। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट प्लान के साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपने तकरीबन आधे घंटे की वॉक ज़रूर करनी है। वॉक इतनी तेज़ करनी है कि तकरीबन आपकी हार्ट बीट 100 से ज़्यादा बढ़ जाए। आपने आधे घंटे की वॉक आप रात को डिनर से पहले भी कर सकते हैं, या आप दोपहर 12 बजे फास्टिंग ब्रेक करने से पहले भी कर सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग भी की जा सकती है अगर तो आपको बहुत ज़्यादा भूख ना लगी हो। याद रखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने 8 घंटे खाना खाना है, और खाने में सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिन चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया। चावल, दाल और चीनी और नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है। एक्सरसाइज करनी है, और स्ट्रेस का बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। ब्रेकफास्ट करने में आपने दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन याद रखिए आपको उसमें से तकरीबन 2 दफ़ा मलाई निकाल लेनी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इनके ज़रिए तकरीबन 1 हफ़्ते में आप तकरीबन कम से कम 8 पाउंड वज़न लाजमी कम कर सकेंगे। ये थी हमारी वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट प्लान और वेट लॉस के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स और इसमें ज़रूर बताइए। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।